दलितों को और मुस्लिमों को, शोषितों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। नहीं चाहिए हमें ये सारी चीजें। हमें चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के अनुसार जो 1950 में बाबा साहब ने भारत को सौंपा था, जो आजादी के वक्त उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, हमें आज चाहिए तो भारत, वो भारत चाहिए जो भीमराव अम्बेडकर जी सोचते थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने किताबें लिख कर दी, जो कानून बनाया, जो 3 सालों के मेहनत करने के बाद देश विदेश 130 से 135 देशों के, राज्यों के, देशों के संविधान को पढ़कर जो हिंदुस्तान का संविधान बना, पूरी दुनिया ने इसको सम्मान दिया। लेकिन ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी लोग इस व्यवस्था को ठुकराना चाहते हैं, इसको गलत साबित करना चाहते हैं, ये मनुवाद सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भारत के दलित, शोषित मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनकी सोच बहुत गलत और बहुत खराब है। अगर यही सोच इनकी आगे बढ़ती रही तो कमजोर लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अन्य जातियों का विश्वास कमजोर होता जाएगा और ब्राह्मणवाद एक तरफ हो जाएगा और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब एक तरफ हो जाएगा। देश में बंटवारे की नींव डालने की कोशिश की जा रही है। जो दलित मुस्लिम मोर्चा, जो दलित मुस्लिम मोर्चा ये बंटवारे की नींव को बिल्कुल खत्म कर देगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। यह एक बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक छोटी बहन, हमारी एक बेटी के साथ जो घृण्य अपराध हुआ है और उसके इंसाफ मांगने के लिए जो दलित समाज सड़कों पर आया और जो डीएम थे, वहाँ के डीजीपी थे, उनसे बात करने की बात करी तो वहाँ पर जो कप्तान साहब थे, हमारे मेरठ के जो कप्तान साहब थे, उन्होंने आके दलितों को गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ दी, रैपट मारे, वीडियो वायरल है। मैं 2014 की एक घटना का वो बताता हूँ, जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की घोषणा कर रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे दलित और मुस्लिमों के दिमाग में भी ये चीज आई थी कि भाई राम राज्य भारत में आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि राम गलत लोगों के साथ, जो कमजोर लोगों को मारते थे, जो कमजोर लोगों को पीटते थे, उनके विरोध में वो खड़े होते थे और दलितों को, शोषितों को और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाते थे। आपका एक वाकया हमने खुद पढ़ा है, जो 4वीं या 5वीं क्लास की किताब में पढ़ा था कि साबरी के बेर, झूठे बेर खाए थे आपने जब आप वनवास पर थे। लेकिन जो आज 2026, 2025, 2024 का जो राम राज्य शुरू हुआ है, अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें राम राज्य, हम नहीं चाहिए हमें वो राम राज्य, हमें वो राम राज्य चाहिए जो राम का राज्य हुआ करता था। कि एक तरफ ब्राह्मणवादी सोच चल रही है, दलितों को और मुस्लिमों को, शोषितों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। नहीं चाहिए हमें ये सारी चीजें। हमें चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के अनुसार जो 1950 में बाबा साहब ने भारत को सौंपा था, जो आजादी के वक्त उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, हमें आज चाहिए तो भारत, वो भारत चाहिए जो भीमराव अम्बेडकर जी सोचते थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने किताबें लिख कर दी, जो कानून बनाया, जो 3 सालों के मेहनत करने के बाद देश विदेश 130 से 135 देशों के, राज्यों के, देशों के संविधान को पढ़कर जो हिंदुस्तान का संविधान बना, पूरी दुनिया ने इसको सम्मान दिया। लेकिन ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी लोग इस व्यवस्था को ठुकराना चाहते हैं, इसको गलत साबित करना चाहते हैं, ये मनुवाद सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भारत के दलित, शोषित मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनकी सोच बहुत गलत और बहुत खराब है। अगर यही सोच इनकी आगे बढ़ती रही तो कमजोर लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अन्य जातियों का विश्वास कमजोर होता जाएगा और ब्राह्मणवाद एक तरफ हो जाएगा और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब एक तरफ हो जाएगा। देश में बंटवारे की नींव डालने की कोशिश की जा रही है। जो दलित मुस्लिम मोर्चा, जो दलित मुस्लिम मोर्चा ये बंटवारे की नींव को बिल्कुल खत्म कर देगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये हमारा संकल्प है।
ये हमारा संकल्प है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।